वृंदावन की धरती पर जहाँ यमुना की हवा में तुलसी की सुगंध है, वही एक शिशु था, श्याम। ना कोई राजकुमार, ना कोई योद्धा, सिर्फ माँ यशोदा की गोद में लिपटा हुआ एक बालक। भक्तगण, आपका स्वागत है। कृष्ण कथा पहला अध्याय में आप जाने कि कैसे ययाति के श्राप महाभारत के इतिहास का दिशा बदल दी, कैसे जरासंध और कंस संबंधी बने, कैसे अपने प्राण रक्षा हेतु एक भाई अपने बहन को मारने चल बसे, और कैसे वसुदेव ने देवकी नंदन को कंस के बंदी गृह से मुक्त करके गोकुल में नंद के गृह यशोदा के पास छोड़ आए। अब आगे सुनते रहिए कृष्ण कथा द्वितीय अध्याय में। हरे कृष्णा। रात बीत चुकी थी। सुबह के प्रकाश में यशोदा ने देखा उसकी गोद में एक पुत्र था। गांव में शंख बज उठे, मिश्री बनती गई और नंद यशोदा माँ बाप बने। शिशु के बाल घुंघराले थे, आंखें चमक रही थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये बालक दुनिया को पहले से ही जानता हो। कुछ लोग बोले, बच्चा इतना श्याम रंग का क्यों है? नंद ने कहा, ये शाम है, जैसे घन गिरते बादल जो प्यास बुझाते हैं, जो धरती को जीवन देते हैं। नंद गोपालों के मुखिया आज सच में संपूर्ण था। उसकी गोद में दो शिशु थे, एक श्याम और एक बलराम। ये जानते हुए कि श्याम और बलराम उसके अपने शरीर से जन्मे नहीं, नंद ने उन्हें अपना ही माना। एक हाथ में श्याम नीले वस्त्रों में लिपटा हुआ और दूसरे हाथ में बलराम, उज्जवल शरीर, शांत और स्थिर। अपने दो शिशु नवजात को देख के नंद को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पिता का सुख नींद से बड़ा होता है। ऐसे ही चल रहा था सब ठीक के एक दिन कंस को पता चला श्याम के बारे में। वो वार करने की मौका ढूंढ रहा था, इस बार पूतना के रूप में। एक दूध पिलाने वाली माँ, उसके स्तनों में विष था। पूतना ने श्याम को गोद में उठाई, पर श्याम ने सिर्फ दूध नहीं पिया, उसने उसका प्राण खींच लिया। पूतना गिर पड़ी, उसका रूप भयानक हो गया, पर श्याम वो शांत रहा। हरिवंश कहता है, जो शत्रु भी माँ के भाव से आता है, भगवान उसे भी मुक्ति देते हैं। कंस फिर एक बार तृणवर्ता नाम असुर को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। आधी बनी तृणवर्ता शाम को आकाश में ले गया। बालक छोटा था, पर जैसे जैसे असुर ऊपर पहुंचता गया, नन्हे कन्हैया का भार असहनीय होता गया। शाम तृणवर्ता का गर्दन कस के पकड़ के रखा ताकि छूट ना जाए, पर तृणवर्ता का दम घुटने लगा। वो नीचे गिरने लगे और स्वयं धरती पर गिरकर मर गया। यशोदा दौड़ती आई। श्याम जमीन पर सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही एक दिन गर्ग ऋषि के द्वारा नामकरण का उत्सव चल रहा था। गांव खुशियों में डूबा था। इसी भीड़ में कंस ने एक दैत्य भेजा, शकट, जो एक मजबूत पहिया के रूप में छुपा था। यशोदा ने कुछ पल के लिए श्याम को जमीन पर लेटाया, बस एक पल। पहिया हिला। शक्टासुर ने वार करने का प्रयत्न किया, पर शिशु श्याम को क्या पता भय क्या होता है। उसने अपने नन्हे पैर हिलाए और एक लात से पहिया टूटकर चूर चूर हो गया। गांव सुन्न रह गया। यशोदा का हृदय कांप उठा, पर श्याम वो मुस्कुराया, जैसे ये सब एक खेल था। ऐसे ही गोकुल में घटनाएं बढ़ने लगी। बैल, गाय, बच्चे सब असुर के निशाने पर थे। बुजुर्गों ने कहा, ये देव संकेत है, ये स्थान छोड़ना होगा। नंद भी सहमत था। गोवर्धन की ढाल में खेती बाड़ी भी अच्छा होगा और गाय बैल के लिए भी अच्छा गोचर भूमि मिल जाएगा। यही स्थान है वृंदावन, और लोग वृंदावन की ओर बढ़े, जहाँ यमुना बह रही थी और हवा में शांति थी। वृंदावन में गोकुलवासी आके फिर से अपना घर बसाए, पर इस बार यशोदा को बुजुर्गों ने बोले, भूत और राक्षस लड़कों को चुरा के ले जाते हैं। यशोदा ने अपने पुत्र को कन्या के रूप में सजा दिए, नाक में नथ, बालों में फूल और आंखों में काजल। पर हरिवंश कहता है, श्याम ने देखा उसकी माँ को उसकी कितनी चिंता थी, और पहली बार भगवान ने माँ के भय को महसूस किया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ऐसे ही समय बहता गया। श्याम अब चलने लगा था। यशोदा ने उसे ओखली से बांध दिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। पर बालक कहाँ रुकता है। ओखली घसीटते हुए श्याम दो अर्जुन वृक्षों के बीच फंस गए। एक जोर से धक्का और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले, नलकुबेर और मणिग्रीव। उन्होंने कहा, हम कुबेर के पुत्र हैं। श्राप के कारण वृक्ष बने थे, तुमने हमें मुक्ति दी।
यशोदा ने देखा पर समझा नहीं। माँ के लिए ये सब सिर्फ शैतानी ही है। ऐसे ही एक दिन एक वनवासी स्त्री जंगली फलों से भरी टोकरी लेकर नंद के घर आई। नन्हे श्याम ने अपनी नन्ही मुट्ठी आगे बढ़ाई और मधुर स्वर से बोला, बेर बेर। तो स्त्री ने बोली कि एक मुट्ठी बेर के बदले एक मुट्ठी चावल। माँ घर पर नहीं थी। श्याम ने अन्न का भांडा खोला, 2 मुट्ठी चावल उठाए और उस स्त्री के ओर चल पड़े। पर चलते वक्त नन्हा कृष्णा सारा चावल गिरा दिया। वो वनवासी स्त्री श्याम का छोटी सी कोमल पर खाली हाथ देखी और मातृत्व का प्रेम में मोहित होके अपने हाथ से श्रेष्ठ बेर खिलाई श्याम को। घर लौटती तो उसकी टोकरी फलों से नहीं, लक्ष्मी के रत्नों से भरी थी। विष्णु को भोजन अर्पण करने के फल में भगवती लक्ष्मी ने उसे अपनी कृपा से पुरस्कृत किया। बोलो जय श्री कृष्णा। एक दिन यशोदा ने श्याम को कहानी सुनाई, मत्स्य और मनु की। एक छोटी मछली जो विशाल बन गई, जो प्रलय से पहले चेतावनी दी। और वही मछली प्रलय के दिन मेरू पर्वत तक मनु और उसके नाव का सहारा बना। श्याम चुपचाप सुनता रहा, जैसे वो कहानी याद कर रहा हो। श्याम नाबालक था, कुछ समझा नहीं, पर माँ के कोमल स्वर से मोहित जरूर था। एक दिन यशोदा ने देखा श्याम मिट्टी खा रहा है। उसने डांटा, मुंह खोलो। और श्याम जब मुंह खोला, यशोदा ने देखा पृथ्वी और उसकी 7 पर्वत, 7 नदियां, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र, 7 समंदर तथा पूरा ब्रह्मांड। एक पल के लिए माँ का हृदय रुक गया। फिर श्याम ने मुंह बंद किया और यशोदा सब कुछ भूल गई। वो फिर से माँ बन गई। भगवान भी चाहते हैं कि माँ उन्हें सिर्फ पुत्र समझे। हरिओम। हरिवंश कहता है, बालक श्याम ना सिर्फ लीला करता है, वो धर्म को जीवित करता है। असुर मरते हैं पर माँ का प्रेम बना रहता है। यही कृष्ण का रहस्य है, जो भय का विनाश करता है पर माँ की गोद में ही भगवान बनता है। अगर आप कृष्ण कथा को ऐसे गहरे अध्याय सुनना चाहता है तो इस यात्रा में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करिए, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, ये जीवन का मार्ग है। पाप के सागर से पुण्य का मार्ग में चलने का अवसर है। बोलो जय श्री कृष्णा।